द्वारपाल का पतन। धुंध लोक कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया अब गंगाधर और निष्काल, इन दो शक्तियों का बोझ सह नहीं पा रही। नीली और काली ऊर्जा आपस में टकरा रही थीं। जहां नीली शक्ति में नियंत्रण, चेतना और स्वीकार था, वहीं काली शक्ति में विनाश, घमंड और अमरता का भ्रम। निष्काल ने अपनी दरांती जमीन में गाड़ दी। पूरा लोक दहाड़ उठा। तू समझता है कि एक सितारा पा लेने से तू मेरा सामना कर सकता है? उसकी आवाज में सदियों का अहंकार था। मैं द्वारपाल हूं। मैंने देवों को गिरते देखा है। गंगाधर ने अपने हाथ खोले। उसकी हथेलियों से नीली ज्वाला उठी और पहली बार वो ज्वाला स्थिर थी। और मैंने डरते हुए जीना छोड़ दिया है। निष्काल ने जमीन पर वार किया। धुंध अचानक जीवित हो उठी। सैकड़ों सर्पों की तरह लिपटकर गंगाधर की ओर बढ़ी। गंगाधर ने छलांग लगाई, लेकिन एक सर्प ने उसके पैर को जकड़ लिया। कर्र! उसने जोर लगाया, मगर पकड़ लोहे जैसी थी। गंगाधर ने आंखें बंद की और अपने भीतर शेर को पुकारा। नीली ऊर्जा फूटी। सर्प भस्म हो गए। निष्काल हवा में उछला। उसकी दरांती बिजली बनकर गिरी। गंगाधर ने बचाव किया, लेकिन वार कंधे को चीरता हुआ निकल गया। खून नहीं निकला। नीली रोशनी रिसी। गंगाधर घुटनों पर आया। सांसें टूटने लगी। गंगाधर ने जमीन पर हाथ रखा। महिमा का दूसरा सितारा चमका। नीली ऊर्जा का स्तंभ उठा और सीधे निष्काल से टकराया। पहली बार निष्काल पीछे फिसला। उसकी आंखों में गुस्सा था। दोनों की टक्कर से धुंध लोक की जमीन फटने लगी। आसमान में दरारें पड़ गईं। दूर कहीं किसी और लोक की परछाई दिखी। निष्काल चिल्लाया, रुको, अगर ये लोक टूटा तो तुम भी बचोगे नहीं। गंगाधर ने दांत खींचे। तो आज सब कुछ दांव पर लगेगा। निष्काल ने आंखें बंद की। अचानक चारों ओर दृश्य बदल गया। गंगाधर अपने गांव में खड़ा था। उसके माता पिता सामने थे। माँ बोली, बेटा बहुत हो गया, अब लौट आओ। एक पल के लिए गंगाधर का दिल कांपा, लेकिन अगले ही पल वेदाचार्य की आवाज गूंजी, सत्य कभी लुभाता नहीं, वह चुभता है। गंगाधर ने मुट्ठी भींची। भ्रम टूट गया। गंगाधर बिजली की तरह आगे बढ़ा। 1, 2, 3 तेज प्रहार। निष्काल पीछे हटता गया। निष्काल ने अपनी छाती चीर दी। उसके भीतर से काली अग्नि का कोर निकला। अगर मैं गिरूंगा तो इस लोक को भी ले जाऊंगा। काली अग्नि फैलने लगी। गंगाधर आगे बढ़ा। डर नहीं था। उसने अपनी छाती से महिमा का दूसरा सितारा उजागर किया। नीली और काली अग्नि टकराई। पूरा लोक चीख उठा। दोनों आमने सामने खड़े थे, शरीर टूटे हुए, ऊर्जा आखिरी सांसों पर। निष्काल हंसा। तू जीत भी गया तो क्या पाएगा? गंगाधर ने आंखों में आंखें डालकर कहा, रास्ता। और उसी पल उसने दोनों हाथ निष्काल की छाती पर रख दिए। नीली रोशनी फूटी। धुंध लोक में पहली बार शांति उतरी। निष्काल जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर दरारों में बदलने लगा। उसकी आवाज अब भारी नहीं थी, थकी हुई थी। तू पहला इंसान है जिसने मुझे मारा नहीं, वह खांसते हुए बोला, बल्कि मुक्त किया। उसका शरीर रोशनी में बदल गया और उसके स्थान पर एक छोटा नीला चिन्ह रह गया। वेदाचार्य की आवाज गूंजी, धुंध लोक का द्वारपाल समाप्त हुआ। गंगाधर, तुमने पहला लोक पार कर लिया है। गंगाधर घुटनों पर बैठ गया। सांसें कांप रही थीं। उसके सीने पर महिमा का दूसरा सितारा पूरी तरह स्थिर हो चुका था। लोक स्थिर हो रहा था, लेकिन वेदाचार्य की आवाज गंभीर थी। याद रखना शिष्य, द्वारपाल मरता नहीं, उसकी जगह कोई और जागता है। गंगाधर ने सिर उठाया। कौन? एक क्षण का सन्नाटा। दूसरे लोक का स्वामी। धुंध लोक के आसमान में एक नई दरार खुली। उस दरार के पार लाल आकाश और जलती हुई दुनिया दिखी। वेदाचार्य बोले, अगला लोक अग्नि लोक, और वहां करुणा नहीं होती।
गंगाधर ने आखिरी बार पीछे देखा और आगे कदम बढ़ा दिया। क्या होगी अग्निलोक की पहली परीक्षा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।